हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने और आप देख सकते हैं ये व्यू चेक करो, काफ़ी अच्छी व्यू है। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। फ्रेंड्स, ये है तेंजिंग रॉक जो कि तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर है, जो दुनिया के सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर्स में से एक थे। उन्होंने 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट को फतह किया था। और ये है गोम्बू रॉक, जिसका नाम तेंजिंग नॉर्गे के भतीजे नवांग गोम्बू के नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं, नवांग गोम्बू वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया था। पहली बार 1963 में और दूसरी बार 1965 में। यहाँ सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती भी है। हरियाली, ठंडी हवा और चारों ओर पहाड़ी। यह जगह वाकई जन्नत जैसी है। तो फ्रेंड्स, तेंजिंग रॉक को एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग जू, जो कि हिमालयन वाइल्ड लाइफ के लिए वर्ल्ड फेमस है। हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग जू के एंट्रेंस पर। यह जू दुनिया के सबसे ऊंचे जूलॉजिकल पार्क्स में से एक है। यह जू भारत की दूसरी महिला गवर्नर और फ्रीडम फाइटर पद्माजा नायडू जी के नाम पर रखा गया है। वो हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू जी की बेटी थी। 1956 से 1967 तक वो वेस्ट बंगाल की गवर्नर रही। अंदर आने के बाद ना आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर गाइड, मैप और डायरेक्शनल बोर्ड्स लगे हुए हैं, जहाँ टूरिस्ट को काफ़ी आसानी होगी देखने में, पता करने में कि कौन सा स्पॉट कहाँ पर है। वैसे यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो रेड पांडा और स्नो लेपर्ड है, क्योंकि ये हर जू में देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये है हिमालयन तार, जो आपको हिमालयन रीजन में ही देखने को मिलेगा। ये एक तरह का जंगली बकरा है। ये पहाड़ों पर चढ़ने में मास्टर होते हैं, क्योंकि इनके हुप्स इस तरह से बने होते हैं, ये पत्थरों पर भी आसानी से पकड़ बना लेते हैं। क्या आपने सोचा है कि हिमालयन तार का नाम तार क्यों पड़ा? असल में ये फारसी शब्दों से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जंगली बकरा। कंजर्वेशन स्टेटस का मतलब है किसी स्पेसीज की प्रेजेंट स्टेटस, यानी वो कितनी सुरक्षित है या विलुप्त होने के खतरे में है। ये रहा मरकोर, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा माना जाता है। यह पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये रहा सांबर डियर। सांबर डियर दिखना भी मैटर ऑफ लक है। टाइगर का यह मेन फूड होता है। यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, जो सांबर डियर का वेट होता है 250 टू 320 kg तक होता है, और टाइगर जनरली सांबर डियर की हंट में रहता है। ये है ब्लू सीप, जिसे भारत में भरल के नाम से जाना जाता है। नाम भले ही ब्लू सीप है, लेकिन इसका रंग नीला नहीं बल्कि ग्रे होता है, जो इसे पहाड़ी चट्टानों के साथ साथ छुपने में मदद करता है। इसके मुख्य शिकारी यानी प्रीडेटर्स स्नो लेपर्ड और वोल्व्स यानी कि भेड़िए होते हैं। लद्दाख और स्पीति में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो याक को वाइल्ड में देखते हैं, और यहाँ पर हम जू में देख रहे हैं। एनिमल को जू में देखने से इन्फॉर्मेशन के तौर पर फ़ायदा हो जाता है कि ना आप पढ़ सकते हो। मुझको ना आइडिया नहीं था कि मेल का वज़न 1000 kg होता है। वैसे जो ये आँख है 4000 मीटर से ऊपर के हाइट पर देखने को मिलता है। जू में हमने स्नो लियोपार्ड को सामने से देख लिया। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है ये।
ये देखो जी, रॉयल बंगाल टाइगर को कितने नज़दीक से दर्शन हो रहे हैं, ठीक हमारे सामने। कितना सही लग रहा है ना। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल है। इसकी ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया में ही है। वैसे रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में भी देखा जाता है। मैंने पहली बार रेड पांडा को देखा है। मैंने यहाँ पर पढ़ा, रेड पांडा की जो डाइट है ना, वो मोस्टली बैम्बो है और बड़े कम मैमल्स होते हैं जिनकी मेन डाइट बैम्बो रहती है। आओ जी, अब चल के HMI विजिट करते हैं। HMI का जो कैंपस है ना, काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, अब हम जू का टूर ख़त्म करने के बाद HMI कैंपस की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक ही साथ कैंपस में है। HMI की स्थापना 4 नवंबर 1954 को हुई थी, लेकिन इसका सफ़र एक हिस्टोरिक मोमेंट से शुरू होता है, जब 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट को पहली बार सबमिट किया। उन्होंने माउंटेनियरिंग को एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाने में मदद की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने विजन के साथ यूथ को माउंटेनियरिंग की तरफ इंस्पायर करने का सोचा। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उस वक्त के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर उन्होंने दार्जिलिंग में एक इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया, जहां से यूथ को माउंटेनियरिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा सके। HMI म्यूजियम के अंदर फोटो और वीडियोस बिल्कुल अलाउड नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैंने जो 1 घंटे म्यूजियम में बिताया ना, जस्टिस नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ आप 3-4 घंटे भी बिता सकते हैं। स्पेशली मेरे को माउंटेन्स में इंटरेस्ट है, रिवर सिस्टम में इंटरेस्ट है। यहाँ सब कुछ समझ आ जाता है। जैसे 2700 किलोमीटर हिमालयन रेंज है, जो आसाम से कश्मीर तक जाती है, और इसके अंदर 8000 मीटर से ऊपर पर 14 पिक्स है। सोचो, मेरे को नहीं पता था। और 7000 मीटर से ऊपर 100 से ज़्यादा पिक्स हैं। तो यह सब मैंने यहाँ आकर पढ़ा। साथ में जो माउंटेनियर्स इस रीजन से बिलोंग करते हैं, वो एवरेस्ट पर गए, हिमालय में कौन कौन सी पिक्स उन्होंने क्लाइंब करी, उसके बारे में मैंने पढ़ा, फोटोग्राफ्स देखी। तो फ्रेंड्स, अब हम HMI से निकलकर मॉल रोड आ गए हैं। ये जगह दार्जिलिंग का हट है और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली और वाइब्रेंट है। मॉल रोड पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जो सुवेनियर, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल डेलिकेसी से भरी होती हैं। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ चौरस्ता है। चौरस्ता एक आइकॉनिक पॉइंट है, जहाँ से मॉल रोड ऑफिशियली स्टार्ट होता है।
यहाँ से आपको दार्जिलिंग की फेमस व्यू के नज़ारे मिलते हैं। यहाँ पर लोग रिलैक्स करते हैं, बैठकर चाय पीते हैं, सराउंडिंग्स को एंजॉय करते हैं। हमने चौरास्ता पर लगभग 2 घंटे स्पेंड किया और यहाँ का व्यू सच में दिल जीत लिया। लेकिन जैसे ही टाइम बदला हमें भूख लगने लगी क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। तो हमने सुना था कैवेंटर्स रेस्टोरेंट के बारे में, जो नेहरू रोड पर ही लोकेटेड है। ये एक ब्रिटिश इरा का रेस्टोरेंट है और ये अपनी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए चलते हैं वहाँ। ये जगह अपनी फिल्मी हिस्ट्री के लिए भी फेमस है। आपको यहाँ कुछ आइकॉनिक फिल्म की शूटिंग्स के फोटोज़ मिलेंगे, जैसे कि 1962 की मूवी कंचनजंगा और 2012 की मूवी बर्फी, जिसमें इनकी शूटिंग यहाँ कैवेंटर्स रेस्टोरेंट पर हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाता है। ऐसे ही हमारी सफ़र की कहानियों को देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं दार्जिलिंग के अलग लोकेशंस एक्सप्लोर करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।